हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूं अपने एक नए व्लॉग के साथ। और आज के इस ब्लॉग का टॉपिक है 2024 के चुनाव में जो इंडिया में जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस ने कास्ट सेंसस को, जिसे हम जाति जनगणना कहते हैं हिंदी में, इसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनाया था और उससे उन्हें कुछ स्टेट में सफलता जरूर मिली। हालांकि मैंने ये एनालिसिस किया है कि कांग्रेस का जो ये सफलता था, इट वाज अ वेरी वेरी फोकस्ड एंड टारगेटेड वे, कि उन्होंने एक बहुत बड़े वर्ग को, स्पेशली शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी को ये कन्विंस करने में सक्सेसफुल हुए कि रिजर्वेशंस मोदी जी हटा देंगे। और मुसलमानों के एक वर्ग को भी ये एक मैसेज गया कि शायद बीजेपी को 400 सीट आएगी तो वो इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देंगे, और जिसके कारण एक शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी का बहुत बड़ा वर्ग और मुसलमानों का मेजॉरिटी वर्ग कंसोलिडेटेड होकर के इसलिए वोट किए कि बीजेपी पावर में ना आए। और हाल के कुछ दिनों में जब राहुल गांधी को ऐसा लगने लगा कि स्लोली इंडिया का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो बीजेपी की तरफ सॉलिडली आता जा रहा है, और ये यदि ऐसा रहा तो शायद वे पावर में कभी नहीं आएंगे, तो उन्होंने अपना जो एक पुराना रास्ता था कि डिवाइड एंड रूल, वो कास्ट सेंसस का एक नया तुरूप का पत्ता लेकर के आए, जो आरजेडी और जेडीयू ने इन्हें ये मंत्रा दिया था। और यही एक उनके पास यही एक कारण बचा है जो उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदू कंसोलिडेशन को प्रोटेक्ट करने का यही एक तरीका है कि हिंदुओं को डिवाइड करो कास्ट में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 17 से 18% ऑल ओवर इंडिया में, रादर वो हालांकि उनके भी कास्ट हैं, बिकॉज ये सारे कन्वर्टेड हिंदुओं से ही मुस्लिम बने हैं, तो उन्होंने अपने कास्ट को कैरी फॉरवर्ड किया है, सिख, देवंदी, जुलाहा। लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोटर है वो एक तरफा वोट करता है बिना कास्ट में डिवाइड किए हुए, तो वो उन्हें वोट मिलेगा। तो ऐसा करो कि जो हिंदू मेजॉरिटी, जो मोर देन 82% पॉपुलेशन है इंडिया को, उन्हें कास्ट सेंसस के थ्रू जो एक चिप है, एक वोट है स्पेशली शेड्यूल कास्ट का, वो यदि अपने में ट्रांसफर किया जाए तो बीजेपी को डैमेज किया जा सकता है। दैट इज देयर स्ट्रैटेजी। तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मैंने अचानक से सुना कि कांग्रेस और जयराम रमेश एक कास्ट सेंसस का मुद्दा बीच में लेके फिर से आ गए। तो भाई साहब, इलेक्शन में तो आपने इसी कांग्रेस से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप तो इलेक्शन इसी मुद्दे पे लड़े थे, आपको पब्लिक ने पावर नहीं दिया, सत्ता में आने नहीं दिया, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये कास्ट सेंसस का मुद्दा अभी उठाने का क्या मतलब है? अभी उठाने का ये मतलब है, और मैं ये बीजेपी वाले को बोलूंगा कि इसके ये भी एक रणनीति का हिस्सा है, उनके एक साजिश का हिस्सा है। ये बांग्लादेश के एपिसोड होने के बाद, जब बांग्लादेश से वो मैसेज, वो न्यूज़ आ रहे हैं और इंडियन मीडिया और वर्ल्ड की मीडिया ने जब इसे हाईलाइट किया कि देखो हिंदू कम्युनिटी पे किस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, जिसके कारण जो इंडियन वोटर्स हैं, और ये 2-3 स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद हिंदू कंसोलिडेशन फिर से ना हो जाए स्ट्रांगली, एंड विच कैन हेल्प द बीजेपी। तो ये बीच में एक तुरूप का पत्ता उठा रहे हैं अगेन कास्ट सेंसस का। सो किसी बहाने इस टॉपिक को डाइवर्ट किया जाए और लोगों को ये मैसेज नहीं जाए, और फिर से वो पुराने वाले जो 2024 के मई में इन्होंने किया था वो दोबारा रिपीट कर सकें। सो माई रिक्वेस्ट टू द बीजेपी एंड द इंडियन वोटर्स इज understand the psyche behind this man, understand the psyche and the strategy of the Congress। हालांकि बीजेपी वाले ये समझ रहे होंगे, उनके जो टॉप लीडर हैं वो समझ रहे होंगे, लेकिन मैं लोगों से कांग्रेस के इसी इल इंटेंशन और ये इस साजिश को बताना चाह रहा। क्योंकि 2024 में इन्होंने इसका कुछ मजा तो चखा था। हालांकि मेरा ऐसा अभी भी मानना है कि ओबीसी और अपर कास्ट के जो वोटर हैं, जनरल कास्ट के जो वोटर हैं, वो बीजेपी में सॉलिड बिहाइंड है। इनका कुछ वोट ये कास्ट सेंसस के नाम पे और ये 1 लाख रुपया का बॉन्ड बना करके जो उन्होंने 2024 के इलेक्शन में खेला था, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनके कुछ वोटर वो आ जाए। तो ये इलेक्टोरल सक्सेस का एक साजिश है। ये कोई सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। यदि कांग्रेस सामाजिक न्याय के लिए की होती तो 70 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया होता। उन्होंने मुसलमानों को अपलिफ्ट किया होता, उन्होंने ओबीसी को और अपलिफ्ट किया होता। हालांकि आप यदि इतिहास को देखें तो ये जितने बड़े टॉप ओबीसी की लीडर, चाहे लालू यादव हो, जनता दल में नीतीश कुमार हो, या शरद पवार हो, या डीएमके पार्टी हो, ये सारे उस समय में ही लीडर उभरे थे जब कांग्रेस के अगेंस्ट, इनका जन्म ही कांग्रेस के अगेंस्ट हुआ था। तो ये मेरा ऐसा मानना है। आपको मेरे ये थॉट्स कैसे लगें
आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस का कास्ट सेंसस पर जोर देना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या कुछ और। हालांकि आप ये भी शेयर करें कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस कुछ वोट लेने के चक्कर में अपने एक बहुत बड़े इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को डैमेज करने की कोशिश कर रही है। और यदि आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ शेयर योर कमेंट, and if you want me to continue with this sort of content, then please like, share and subscribe. Till the time, take care of yourself.